कैलाश चंद्र बाबा जी प्रणाम। प्रेम और मोह में क्या फर्क है? मोह बांधता है, मोह तुम्हें सीमा में ले आता है। जैसे तुम अपने पुत्र से मोह करते हो, पत्नी से मोह करते हो, पति से मोह करते हो, माता पिता से मोह करते हो, परिवार से मोह करते हो। यह सीमाओं को बांधता है, यह तुम्हें लिमिटेशंस में ले जाता है। मोह, प्रेम, लिमिटलेस, लिमिटलेसनेस। मोह तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें फैलाता है। मोह तुम्हें जकड़ता है, इसलिए मोह को बंधन कहा गया। प्रेम तुम्हें फैलाता है, इसलिए प्रेम को मुक्ति कहा गया। प्रेम विस्तार है, मोह सिकुड़न है। मोह तुम्हें सिकोड़ता है, प्रेम तुम्हें फैलाता है। मोह तुम्हें कंजेस्टेड करता है, प्रेम तुम्हें असीम करता है। मोह सीमित होता है, सीमा में होता है। प्रेम असीमित होता है, असीम होता है। मोह तुम परिवार से कर सकते हो, पड़ोसी से कर सकते हो, देश से करते हो, राज्य से कर सकते हो। देश प्रेम नाम का कोई शब्द नहीं। जो प्रेम अखंड तक न चला जाए, अस्तित्व तक न चला जाए, वह मोह होता है। शब्द बनाने वालों ने, क्योंकि अनुभव नहीं था, तो शब्द बना दिया देश प्रेम। देश प्रेम नहीं, देश मोह। क्योंकि बाकी देशों का क्या होगा? बाकी देश भी तो इसी धरती पे है। और जो धरती से प्रेम करेगा, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा, ये भी प्रेम नहीं है। वसुधा यानी धरती के ऊपर सभी रहने वाले प्राणी कुटुंब है। तो शब्द ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि मोह तुम्हें सिकोड़ता है, और इस सारे फैलाव में, विस्तार में, विराट में, विशाल में कहीं कोई मापतोल नहीं। वह इतना विस्तृत है कि तुम इसको पैमानों में नहीं नाप सकते। इसलिए वह मोह की जद में नहीं आता। निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। निर्मोही
मोह न जाने जिनका मोह करे मन रे। जो वसुधा से प्रेम तुम कहोगे, वसुधा प्रेम है, वसुधा भी मोह है। प्रेम का कोई पैमाना नहीं, माप नहीं, तोल नहीं। प्रेम असीम है, मोह सीमित है। और तुमने पूछा प्रेम और मोह में क्या फर्क है? मोह तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। असीम तुम्हें मुक्त करता है, क्षुद्र तुम्हें बांधता है। वसुधा से भी प्रेम करोगे तो भी तुम क्षुद्र ही रह जाओगे। हम गैर अनुभवी लोगों के शब्दों को अनुसरण करते हैं, लेकिन गैर अनुभवी व्यक्ति तो गैर अनुभवी ही होता है। उसको अनुभव तो होता नहीं उस विराट का, इसलिए वह सीमित है। वह जिसको प्रेम कहेगा वह प्रेम नहीं है, वह मोह है। तुम किसी लड़के से प्रेम करती हो, तुम किसी लड़के से प्रेम करती हो, लड़की से प्रेम करते हो, तो यह प्रेम नहीं है, मोह है। तुम शब्द कोई भी दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द हमारे ही बनाए हुए हैं। शुरू से प्रथा चल रही, संस्कार बन रहे, अब गाली भी तो शब्द है, और भगवान का नाम जो तुमने बनाया वो भी शब्द है। फर्क क्या है? फर्क तुम्हारी समझ में संस्कारों का है। संस्कार पढ़ते पढ़ते खुदते गए, गहरी रेखाओं में खाई बन गए, और साफ साफ पता चला तुम्हें, तुम उसका अर्थ समझने लगे। शब्द खाई खोदते हैं। शब्द चाहे गाली के हों, शब्द चाहे भगवान के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है खाइयां। क्योंकि जहां तक प्रेम जाता है वह शब्दों के पार है, शब्दातीत है। वह ना शब्दों में आता है, ना शब्दों से बोला जाता है। शब्दातीत, अक्षरों से परे, अखरा नालों वक्कर जेड़ा। वह असीम ही परमात्मा है। जो तुम्हें बांध ले वह मोह है। इसलिए कहा है कि ये जिनका तू मोह करता है ये निर्मोही है। और प्रेम सबसे ऊंची घटना है, असीम हो जाना। मोह उससे नीचे की घटना है, मध्य की घटना है। और बहुत से व्यक्ति तो मोह भी नहीं करते, वो सिर्फ लोभ करते हैं। वो तो बिल्कुल गहरे खड्डे में उतर गए, पाताल में। जिनसे मोह भी ना हो सका। मोह में भी थोड़ी सी प्रेम की झलक होती है, मोह में भी थोड़ा सा संबंध झलकता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे निर्मोही, ये निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे मन रे, तू काहे न धीर धरे। ये जिनका तू मोह करता है ये निर्मोही है। इतना सा भी प्यार नहीं छलकाते कि जो शब्दों में ही आ जाए, जो भावनाओं में ही आ जाए। तो 3 तल बताए मैंने। बीच में मोह है, जो निर्मोही है
वह तो गर्क गया पाताल में, और जो मोह से ऊपर उठा वह चला गया आसमान की बुलंदियों में। निर्मोही चला गया पाताल के धरातल में, और जो मोह से पार प्रेम वह चला गया आसमान की ऊंचाइयों में। तो इन 3 परिस्थितियों को ठीक से समझ लेना। मोह से भी नीचे की स्टेजें हैं, वो क्रूएलिटी होती है। क्रूएलिटी जरा भी मोह नहीं। ऐसे लोग दैत्य होते हैं, ऐसे लोग राक्षस होते हैं। आम संसारिक व्यक्ति मोहग्रस्त है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जिनका तू मोह कर रहा है पार्थ, उनका मोह तुम्हें करना नहीं चाहिए। आ तुझे प्रेम में ले चलूं, आ तुझे विराट में ले चलूं। तो जिस गुरु के, जिस दादा के बंधन में पड़कर, मोह में पड़कर कांप रहा है, आ तुझे उससे पार ले चलूं, आ तुझे उन सितारों पे ले चलूं जहां बहारें ही बहारें हैं, जहां खिजान है, जहां फिजाएं ही फिजाएं। हजूर तुम सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। कृष्ण कहते हैं आओ, तुझे उस असीम में ले चलूं जहां आनंद ही आनंद का रस है, खुमार है। महारस के झरने बह रहे हैं, सुगंधी बरस रही है। तू कहां उलझा है पार्थ, यह उलझने का वेला नहीं है। शंखनाद हो चुका है। जिसे तू दादा कहता, जिसे तू गुरु कहता, वो तुझे मारने को आतुर। शस्त्रगारों से सुसज्जित हथियार लिए खड़े हैं। किसके लिए? तेरे लिए, तुझे मारने के लिए। और तुम उनका मोह कर रहा है। ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह कर मन रे तो काहे न थीरता रहे। हे पार्थ, तुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? तू किनके लिए कांप रहा है? तू इनके लिए कांप रहा है जो तुझे मारने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में तेरे सामने खड़े हैं और शस्त्रों से सुसज्जित खड़े हैं। क्या ये तुम्हें गले से लगाने आए? क्या तेरे दादा तुम्हें गोदी में बिठाने आए? क्या तेरे गुरु तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाने आए हैं? नहीं पार्थ, ये तुम्हें मारने आए। यह युद्ध का मैदान है पार्थ। तू किस मोह के जंजाल में फंस गया? तू निकल इस जंजाल से, या तुझे शोभा नहीं देता। तू क्षत्रिय है।
तू अपने धर्म को देख, फिर अपने धर्म को निभाता हुआ तू मर भी जाएगा तो स्वर्ग पाएगा, और जीता रहा तो स्वर्ग को भोगेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। और अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है। मरना तो एक दिन होता ही है, भला मृत्यु से कौन बच पाए। तुम्हारी 50वीं पीढ़ी याद करो, तुम्हें पंडे बता देंगे जहां फूल गिराए जाते हैं, वो सब हिसाब किताब रखते हैं। उन्होंने भी तुम्हारे लिए रातों जागे थे, वो भी उन्होंने भी तुम्हारे लिए रातों काली की थी, उन्होंने भी तुम्हारा फिक्र किया था। लेकिन आज वो कहाँ हैं? उन्होंने भी फिक्र किया था कि मेरे पुत्र का क्या होगा। उन्होंने भी दुआएं की होंगी परमपिता परमात्मा से कि मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन आज वो कहाँ हैं? क्या तुम्हें अपनी 50वीं पीढ़ी का नाम याद है, या कि धूल की गुबार में उड़ गया? या कि अंधकार में गुम हो गया? या वो गुब्बार बनकर कहीं खो गया? तुम्हें पता है पार्थ आज वो कहाँ है? और तुम्हें पता है कि एक दिन वो तुम्हारे लिए रोए थे। एक दिन वो अपनी पीढ़ियों के लिए रोए थे, और वो तुम ही थे पुत्र। कृष्ण कहते हैं तू भाव, तू मोह को छोड़ दे। इस वेला में, युद्ध की वेला में, तू शस्त्र उठा जो तूने फेंक दिया। यह वेला शोक मनाने की नहीं, यह वेला शोकहीनता की है। उठा अपना गांडीव धनुष और इनकी छातियों को भेद दे। मैं जानता हूं तू डर रहा है, मैं जानता हूं तू डर रहा है इनके मरने से। लेकिन अर्जुन तुझे पता नहीं, जिन्हें तू जैसा समझता है वो वैसा है नहीं। इसलिए चल मैं तुझे दिखा दूं कि तू है कौन। सबसे पहले कृष्ण अर्जुन को उसका आपा दिखाते हैं कि देख तू कौन है। अर्जुन के ऊपर शक्तिपात करते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, यह धर्म है तेरा, तू ये है। और अर्जुन देखते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। अर्जुन देखते हैं कि जब मैं शरीर नहीं तो थोड़ी सी खोपड़ी काम करती है, तो फिर मेरे दादा शरीर कैसे हो गए, फिर मेरे गुरुदेव शरीर कैसे हो गए, जब मैं ही शरीर नहीं हूं। बड़ा टेढ़ा बाण चलाया उस मुरली मनोहर ने। पहले खुद ही को दिखा दिया कि तू देख कौन है। और अर्जुन समझ गया, जब मैं ही शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को देखने वाला हूं, दृष्टा हूं, मैं तो मात्र ऑब्जर्वर हूं इन सभी घटनाओं का। मेरा इनसे कोई सरोकार नहीं, यह सरोकार मोह के कारण है। मैं व्यर्थ में ही परेशान हो रहा हूं। कृष्ण कहते हैं मरेगा शरीर, वह जिसको तू समझता है कि ये गुरु द्रोण है या भीष्म पितामह है, वो भीष्म पितामह है नहीं, वो गुरु द्रोण है नहीं।
न हन्यते, हन्य माने शरीर, मरता है शरीर। तुम्हारे गुरु कभी नहीं मरेंगे। यह शरीर तो गुरु का मकान है। गुरु तो इस शरीर के भीतर बैठा है। यह शरीर तो तुम्हारे पितामह के मकान है। तुम्हारे पितामह तो इस शरीर के भीतर बैठे हैं, इस मकान के भीतर बैठे। तो इन मकानों का फिक्र कर रहा है। ये आज नहीं कल मिट जाएंगे। कितनी पीढ़ियां मिट गई और उन पीढ़ियों को तुमने देखा भी नहीं, और तुम्हारी उन पीढ़ियों ने तुम्हें भी नहीं देखा होगा। सपने में भी ख्याल नहीं किया होगा कि मेरी आने वाली 25वीं पीढ़ी कैसी होगी, 50वीं पीढ़ी कैसी होगी, लेकिन फिक्र किया था। बेवजह का फिक्र है ये पार्थ, इसको छोड़ दे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जा। पर धर्मो भयावह, यह बड़ा सुंदर शब्द है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। आइए थोड़ा गहरा चलता है। तुम अपने आप को जो समझते हो उसको मार दे। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम कौन? आंख हो, कान हो, सिर हो, खोपड़ी हो, ब्रेन हो, नासिका यंत्र हो, बोलने वाला मुख हो, दांत हो, जीवा हो, गला हो, कौन हो तुम? फेफड़ा हो, दिल हो, लीवर हो, अपेंडिक्स हो, ये स्टमक हो या एब्डोमेन हो या इंटेस्टाइन्स हो, तुम कौन हो? तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगे। तुम कहोगे हम सबका समूह है, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम समूह भी नहीं। तुम इस समूह के भीतर बैठे हुए वो जीवन चेतना हो, जिसके बिना यह समूह चलता नहीं। अगर वह चेतना बाहर जंप कर गई तो यह शरीर खंडहर हो जाएगा तत्क्षण। क्या तू इसके लिए मोह करता है? अपना आपा देखकर अर्जुन की आंख खुलती है। ओह, मैं वाकई ही मोह में था, मैं वाकई ही दुविधा में था। मैं इनको शरीर समझ रहा था, जबकि मैं स्वयं ही शरीर नहीं हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं तू ठहर पार्थ, अभी अधूरा अधूरा नहीं चलेगा। अभी तू देख के मैं कौन। उसको अपना आपा दिखा के फिर विराट दिखाते हैं। पहले तूने देखा कि तू कौन, फिर अब तू देख के मैं कौन, फिर विराट दिखाते हैं। फिर विराट, पेड़ भी मैं हूं, पत्थर भी मैं हूं, जीव जंतु भी मैं हूं, पांचों तत्व भी मैं हूं। ये हवाएं, ये खजाएं, ये फिजाएं, ये पतझड़, ये बसंत, ये ऋतुएं सब मैं हूं। ये जीव जंतु सब मैं हूं, दोपाए चौपाए सब मैं हूं। मेरे से पार कोई भी नहीं। मैं विराट हूं, मैं विशाल हूं, मैं असीम हूं, मैं आनंद हूं, मैं रस हूं, मैं रहस्य हूं।
और इस विराटता को देखकर आपको पता है एक क्षण में कितनी दुनिया मरती है। और अर्जुन तो उसका विराटत्व देख रहा था, और विराटत्व सिर्फ वसुधा भी नहीं, ग्रह तारे आसमान सब नक्षत्रीय पिंड, सभी आकाश गंगाएं, सभी ब्रह्मांड और सभी ब्रह्मांड जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती, वहां भी जीवन है। इस अपार अनुभूति को थोड़े से लोगों ने देखा। उनमें से अर्जुन थे। और कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान मैंने किसी को नहीं दिया, पहले पहले मैंने ये ज्ञान सूरज को दिया था। मुझे कल किसी ने सवाल पूछा, ये सूरज क्या है जिसको ज्ञान मिला था? वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे पहले और कुछ नहीं था, एक चमकता हुआ पिंड था, एक गोलाकार समूह था, उसके सिवा और कुछ भी न था, बस उसे ही सूरज कहते हैं। वह अस्तित्व रूपी गोला जो संकल्प करने पे टूट गया, एको अहम बहु श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, उस एक गोलाकार अस्तित्व को जो कहते हैं कि अरबों वर्ष पहले टूट के खंड खंड हो गया, पता ही नहीं, अभी कुछ नहीं है, खोपड़ी खोपड़ी लड़ाते हैं सिर्फ। और अच्छा है ये सुपोज कर लें, क्योंकि सुपोज करने से कुछ गुंडियां खुल जाती हैं। अगर हम मानेंगे ना A=7, B=6, तो फार्मूला फिर सवाल जो है वो सॉल्व भी नहीं होगा, उसके लिए मानना आवश्यक है। और यह सबसे पहले एक गोलाकार पिंड था, यह मानना पड़ता है वैज्ञानिकों को, हालांकि वो जानते नहीं। तुम वैज्ञानिकों को सम्मान देते हो, लेकिन वैज्ञानिक खुद ही दुविधा में है। वैज्ञानिकों को नई नई दुविधाएं छेड़ती रहती हैं, क्योंकि वह रहस्य है। वैज्ञानिक कहते थे कि जो फोटॉन है वो पार्टिकल है, आज सिद्ध हो गया कि वह पार्टिकल ही नहीं, वह वेव भी है, लहर भी है, तरंग भी है। फिर घमासान मच गया, कहते पार्टिकल है कि तरंग है, क्योंकि तरंग तो बहुत से पार्टिकल से बनती है। और पार्टिकल का जमावड़ा इकट्ठा होकर तरंग पैदा करता है। तरंग कंजस्शन में आती है तो पार्टिकल बनती है। तो साइंस गड़बड़ा गई। फिर एक नतीजा सामने आया कि जब हम उसको देखते हैं तो वह तरंग बन जाता है, जब उसको नहीं देखते वह पार्टिकल हो जाता है। फिर तुमने क्या खाक जाना, उसकी रचना को तुम ठीक से सॉल्व भी नहीं कर सकते, उसकी रचना को बना कैसे पाओगे? तुम उसकी रचना को सॉल्व भी नहीं कर सकते तो उसकी रचना को बना कैसे पाओगे? और तुम दावे करते हो बड़े बड़े, सिकंदर की तरह, जीत लूंगा सारे संसार को। वो जब मरता है तो कहता है मेरे जनाजे से बाहर मेरे हाथ कर देना।
वह विराट अर्जुन ने देखा और कांपने लग गया। अनंत लोक काल का ग्रास बने हैं, अनंत लोक जीवन पा रहे हैं। इस सारे दृश्य को देखकर वह हिल गया। जो कंपन सिर्फ गुरुदेव और दादाश्री के मरने पर कंपन था, वो तो कुछ भी नहीं था, वो फीका पड़ गया। अब ये बड़ी झंझट खड़ी हो गई। इतने इतने लोग, लाखों करोड़ों करोड़ों लोग मर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोग जीवन पा रहे हैं यकसा एकदम से। यह सभी ब्रह्मांडों की सामूहिक घटना देख रहा है अर्जुन। और कृष्ण कहते हैं, मैंने ये किसी से पहले बताया नहीं, तुझसे पहले मैंने पहले सूर्य को बताया। इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने विवस्वान को बताया, सूर्य को बताया। सूर्य ने इसे मनु को दिया, यानी मनुष्य को दिया। मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु से आगे फैलता चला गया। सिंबॉलिक एब्रिविएशंस हैं। भगवान कृष्ण सिंबल की भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि सत्य को जो अर्जुन देख नहीं पाया, कांप रहा और समझ से पार है, वह बोला कैसे जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया, सूर्य को दिया। सूर्य ने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। मनु के ही पुत्र थे इक्ष्वाकु। मनु से 5वीं पीढ़ी जैन धर्म की आ जाती है। 5वीं पीढ़ी ऋषभदेव, वृषभदेव या ऋषभदेव। वहां से 24 तीर्थंकर चलते हैं। कृष्ण कहते हैं एब्रीविएशन में सूक्ष्म रूप से कि सबसे पहले मैं गोला था, यह एक गोला समूह के रूप में, फिर मैंने लीला खेलनी चाहिए, फिर मैंने संकल्प किया एको अहम, मैं एक हूं, बहुश्यामी, बहु हो जाऊं, बहु तो हो जाऊं, तो मैं एक से बहु हो गया। मैं फैल गया, मेरा पसारा। जब कोई चीज फूटती है, टूटती है, दूर दूर तक फैल जाती है। ध्यान रखना, तुम इसे बुद्धि से समझने की चेष्टा मत करना, क्योंकि कृष्ण ये ज्ञान बुद्धिमानों के लिए नहीं दे रहे हैं। कृष्ण ये ज्ञान आस्थावानों के लिए दे रहे हैं, श्रद्धा वालों के लिए दे रहे हैं। श्रद्धा विश्वास रूपनो या व्याम बिना न पश्यन्ति। तुम इसको खोपड़ी से समझने की चेष्टा मत करना, क्योंकि यह खोपड़ी में नहीं आएगा। और तुम सोचते सोचते कहोगे यह तो एक उपन्यास है, और तुम नास्तिक हो जाओगे। ऐसे ही बहुत से लोग नास्तिक हुए हैं। उसकी विराटता को देखकर कोई कहता है इतने विराट का बनाने वाला कोई होगा। अब ये बात बुद्धि में नहीं आती। इतनी सूक्ष्मता से प्रणालियों को गठित करने वाला कोई इतना महीन 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 दिमाग होगा, यह बात समझ से परे है। लेकिन विज्ञान जैसे जैसे खोजता चला जाता है,
वैसे वैसे उसको उपलब्ध कुछ और हुए जाता है, और अंत में तुम क्या पाओगे? अंत में तुम पाओगे नागार्जुन को शून्य। इसलिए नागार्जुन को मैं आखिर में रखता हूं। शून्य से उपजा है ये सारा कुछ। इसे बुद्धि से समझने की चेष्टा मत करना, इसे श्रद्धा से स्वीकार कर लेना, क्योंकि ये बुद्धि से समझने वाला गणित नहीं, ये बुद्धि से समझने वाला फार्मूला नहीं, यह एक रहस्य है, और रहस्य है रस भरा। इसे पीना होता है, इसे समझना नहीं होता। समझने से तो तुम्हारी न्यूरॉन्स टूटेंगे, तिड़क तिड़क करेंगे, सिर दुखेगा, एनाल्जेसिक लेनी पड़ेगी, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। भला गागर में सागर समा भी जाए तो गागर का हाल क्या होगा? कभी सोचा है? तुम गागर में सागर भरने को उतावले हो, कभी अंजाम भी सोचा है तुमने? गागर का हाल क्या होगा जिसके ऊपर सागर गिर जाए? उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। बस यही होता है अनुभव में, एनलाइटनमेंट की घटना में। जब तुम्हारी बूंद के ऊपर वह सागर उतरता है तो तुम्हारा अहम खो जाता है, जिसे तुम मैं कहते हो, और यह मैं ही मोह का कारण है। मैं ही मोह का कारण है, और मैं ही बंधन का कारण है, क्यों मोह एक बंधन है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया। यह ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलता रहा। इसलिए तुम पाओगे जैन धर्म में बहुत सी चीजें हिंदू धर्म से यकसा, कितना ही अलग मान ले, लेकिन यकसा मिलेंगी। और एक ही धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तुम्हें जानकर हैरानी होगी। मैं मल्ली बाई को पढ़ रहा था, जैन धर्म की एकमात्र स्त्री तीर्थंकर, उसकी भाषा जैन धर्म के बाकी तीर्थंकरों से बिल्कुल नहीं मिलती। स्त्री अपनी भाषा में बोलेगी, मनुष्य अपनी भाषा में बोलेगा, आदमी अपनी भाषा में बोलेगा। तो मल्ली बाई का ज्ञान किसी तीर्थंकर से मिलान खाता ही नहीं। तो मैं बड़ा आश्चर्य में हुआ, यह कैसा ज्ञान? यह तो ऋषभ को पलट गया। और महावीर ने बिल्कुल ही पलट दिया। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह कंजस्टेड होता है, मोह क्षुद्र होता है, मोह संकीर्ण होता है, मोह तुम्हें बांध लेता है। प्रेम विस्तीर्ण होता है, संकीर्ण नहीं होता। प्रेम विराट होता है, प्रेम बांधता नहीं, प्रेम तुम्हें आजाद करता है। आज जो प्रेमिकाओं में तुम कहते हो प्रेम है, वह प्रेम नहीं। प्रेम तो वह है जो टूटे ना। प्रेमी जोड़े को कभी भी तलाक की एप्लीकेशन लिए जस्टिस के सामने नहीं पाओगे, तुम जज के सामने नहीं पाओगे। प्रेम तो कबीर और लोई में होता है।
प्रेम तो कृष्ण और सभी पत्नियों में होता है। कबीर की तो एक ही धर्मपत्नी थी, कृष्ण की तो 16,108 और सभी से प्रेम था और किसी से मोह नहीं था। यह तुम्हें बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन जो उस तल पर चला गया उसकी जद में सारा आ गया। उसकी जद में 16,108 ही नहीं वरन ये सारे ब्रह्मांड आ गए, समा गए उसमें। वह इतना विस्तीर्ण हो गया, वह इतना फैल गया कि उससे बाहर कुछ न रहा, सब उसकी जद में लपेट आ गया। इतना ही विस्तीर्ण जो हो जाता है वह प्रेम में हो जाता है। तुम जिसको प्रेम समझते हो वह प्रेम का धोखा है। इसलिए तो तलाक की अर्जी के लिए तुम जिसको कहते थे कि इसके बिना एक पल न जी पाऊंगा, उसी को कहते हो कि इसी के बिना चैन आएगा। ये जब तक है तब तक चैन नहीं, यह बेचैन किए रहती है, यह बेचैन किए रहता है। और आज ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रेम कभी समझ में आता नहीं। प्रेम तुम्हें हुआ नहीं, तुम्हें मोह हुआ था, तुम्हें कुछ पुर्जा अच्छा लगा होगा। ये घुंघराले बाल, ये मस्तानी चाल, तौबा ये मत वाली चाल, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। और वही मतवाली चाल तुम्हें सबसे बुरी लगने लग जाती है। झगड़ू तलाक की अर्जी देने गया था, मैंने कोर्ट में पूछा यहाँ क्या करने आए, और साथ में घर वाले कहते तलाक की अर्जी देने। मैंने कहा तुमने तो प्रेम विवाह किया था, कहते हाँ किया था। तो फिर ये तो कोई प्रेम ना हुआ, तो किस बात के लिए प्रेम किया। कहते इसके दांत बड़े सुंदर, मुस्कुराती थी तो फूल झरते थे। हालांकि कभी कोई मुस्कुराने से फूल झरा नहीं, किसी के झरा हो तो बता दो। कहते जब मुस्कुराती थी तो फूल झरते थे। यह कवियों की भाषा है। कभी बैठा कविता कर रहा था, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। तो एक भूखा गुजरा था पास से, उसने भी देखा ऊपर, कहते आज तो रोटी पूरी है, चंद्रमा में तैर रही पूरी रोटी है। भूखे को वही दिखेगा, तुम महंगे कवियों को वही दिखेगा। जो भीतर की तमन्नाएं शब्दों में रूबरू हो जाया करती। तुम्हें धन चाहिए,
इसलिए अपने आप को मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। मैं महंगा कभी, 5 रुपए 6 आने का माल है तुम में। यह है परमात्मा की दात। और बाबा ने इतना शानदार जपजी बोल दिया। और बाबा कहते हैं, जिस ए लिखे तिसे सरना, जब फरमाए तब तब पा। जिसने ये लिखे हैं उसके सिर की खोज नहीं है। यह तो उस विराट का सफुरन है। जब वो फरमाए तब तब पा। जैसे उसकी सफुरना उतरी वैसे वैसे मैं लिखता चला गया। जुल्फे हैं जैसे मैं, जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आँखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम हो शराब हो। चौदहवीं का चांद या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चेहरा है जैसे झील खिलता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद या आफताब हो, होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती हैं कहकशां। दुनिया हो उश्क तुम इश्क का शबाब हो। चौदहवीं का चांद होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती हैं कहकशां। दुनियाए हुस्नो इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। उसकी सृजना का बेबाक वर्णन ये कविता में उतर जाता है। गुमान मत करना कि महंगे हैं या सस्ते हैं। ये परमात्मा की देन, परमात्मा की सृजना से उतरी हुई ये घटनाएं, ये शब्द तुम्हारे नहीं।
लेकिन तुम्हें तो संस्कार है, तुम हर चीज को जफ्फा डाल देते हो। यह मेरी पत्नी है, यह मेरी पुत्रियां हैं, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी जमीन है, यह है मेरी क्वालिफिकेशन, तुम्हारा कुछ भी तो नहीं। और अंत में ऋषि यही पाता है, जब प्रेम की उस विस्तीर्ण अवस्था में चला जाता है, जब कोई और छोर बाकी नहीं बचता, जिसका कोई किनारा नहीं, कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं, कोई अंत नहीं, सब वही वही है। सब ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत के कण कण में वह मौजूद साक्षी भाव से। बड़ी प्यारी घटना है। देखिए, वो साक्षी भी है और वो करता भी। उसने ही बनाई ये सारी लीला, और अपनी ही लीला को वो देखता है बड़े प्यार से। नानक विकसय कर विचार, बड़े प्यार से निहारता है और प्रसन्न होता है। विकसय, प्रसन्न होता है, खुश होता है। तुम इस खुशी का लुत्फ उठा लो। यह मानव का जामा लुत्फ उठाने के लिए मिला, कल का फिक्र करने के लिए नहीं मिला। तुम फिक्र काहे करते हो? जिस कल का तुम फिक्र करते हो, तुम्हें पता है वह कल आएगा या नहीं आएगा? वह कल कभी नहीं आता, वह कल किसी का भी नहीं आता, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं। रावण ने यही समझाया था लक्ष्मण को, भैया आज का काम कल पे मत छोड़ देना, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। कल तो काल है, कल तो काल का ग्रास बना लेगा तुम्हें। अभी करो, अभी अभी, आज भी नहीं, अभी अभी से शुरू कर दो। मैं इतनी गीता बोला, मैं इतना ग्रंथ बोला, लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा ये दिल धड़कता है तेजी से, क्रिया योग के बाद धड़केगा भाई, छट धड़कने दो। ये शरीर कपता है, कपेगा। ना कपा तो समझना कि तुम्हारा क्रिया योग फल नहीं लेके आया। ये तुम्हारे भीतर छुपा हुआ कूड़ा करकट, गंदगी, जो जन्मों जन्मों से तुमने लाद दी है अपने भीतर, चेतन, अवचेतन, अचेतन, सामूहिक चेतन, अवचेतन, यह भरा पड़ा है तुम्हारा सारा कूट कूट के। इसलिए तो बोलता कुछ है व्यक्ति, निकल कुछ ही जाता है। बोलता है बेटी पढ़ाओ, निकलता है बेटी पटाओ। यह यूं ही नहीं आ जाता, यह भीतर से आता है। कभी यूं ही कोई चीज निकलती है, यूं ही कुछ भी नहीं हुआ करता। यह कुछ है गड़बड़ भीतर, जो बाहर निकल गई सहज, तुम्हारे कंट्रोल के बावजूद। तो इस पे इतना मान मत करना। शरीर कंपता है, कंपने देना, क्योंकि तुम कंपते हुए शरीर को देखो, और जिसे तुम देख लेते हो उसका मैं मिट जाता है तुम्हारे साथ, कि यह कंपता हुआ शरीर में। इसे अच्छी तरह से कंपने दो, और ज्यादा कंपने दो, इसको कंपन में सहयोग करो। तुम इससे घबराओ मत। ऊंचे ऊंचे श्वास लो, ऊंचे ऊंचे श्वास लो, और जब तुम शांति से बैठ जाओगे तो तुम्हारा मन धूल की तरह उठेगा, जैसे हम फर्श साफ करते हैं और गुब्बार उठ जाता है छत तलक। यह गुब्बार है जो भीतर से उठा, इसे निकल जाने दो। ये वही संस्कार हैं जो तुमने जन्मों जन्मों में इकट्ठे किए। मैं समझ गए, न तुम शरीर हो, न भावना हो, न विचार हो, न मान्यताएं हो, न नॉलेज हो,
ना ही सूचनाएं। तुमने जो बाहर से जोड़ा वो व्यर्थ है। वो धन हो, वो मान प्रतिष्ठा हो, वो कविता हो, वो गद्दियां हो, वो नारेबाजी हो, वह समझदारी हो, वह पागलपन हो, यह बाहर से आता है। तुम कभी पागल नहीं हो सकते। तुम्हारा तत्व कभी पागल नहीं होता, तुम्हारा स्वयं कभी पागल नहीं होता। जो कटता नहीं, जो जलता नहीं, नैनम छदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न ज्ञानम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। जिसे हवा उड़ा नहीं सकती, जिसे पानी गला नहीं सकता, वह भला बंधनों में कैसे बंध सकता है। और मुझसे आके पुत्रियां पूछ लेते हैं शादी करें कि ना करें। क्यों? करने में क्या हर्ज है, बंध जाएंगे। देखिए अब कितना भ्रम आ गया है। जो तत्व जलता नहीं, गलता नहीं, कटता नहीं, मरता नहीं, बुझता नहीं, सूखता नहीं, वह बंध जाएगा। तो यह तो किसी आचार्य से ही सीखा होगा ना तुमने। जो जानता नहीं वो सिर्फ बाँचता है, जो व्याख्यान करता है, जिसने अपने भीतर डुबकी लगाई नहीं, तो उसी से सीख किया ही होगी तुम। हाँ बाबा, सीखा तो उसी से था, फिर कोई काम आया? जो सूत्र समझ लेते हैं, सूत्र बेकार होते हैं। सूत्र मत समझो, सत्य समझो। सत्य क्या है? सत्य वह है जिसको बांधा नहीं जा सकता। सत्य वह है जो बंधन से मुक्त है, जो बंधन से युक्त नहीं है। जो बंधन से युक्त है वह सत्य नहीं है, वो तुम नहीं, वह दूसरा। तुम तो वो हो जो बंधन में कभी आए ही नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। और आखिर में तुम यही पाओगे, वस्तु ठोर की ठोर। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दो। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दौड़ गई संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। फिर बता दूं, दौड़ गई संशय मिटा। तुम संशय में इसीलिए हो, तुम दुख में इसीलिए हो कि तुम दौड़ते हो। और सूत्र इतना ही है कि तुम ठहर जाओ। जो दौड़ाता है वहां से दौड़ आओ। जो डेरा तुम्हें कहता है 5 नामों में दौड़ो, वहां से दौड़ आओ। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ठहरा दूंगा। मैं उन्हें उन सितारों पे ले जाऊंगा जहां महकती सुगंध हैं, जहां फिजाएं हैं, जहां आनंद का आलम है, रस बरस रहा है, जहां झरने ही झरने हैं, जहां बहार ही बहार है, खिजां कभी आई नहीं। जो तुम्हें दौड़ाए वहां से दौड़ आना। वस्तु ठोर के ठोर तुम पाओगे, तुम कभी कहीं गए ही नहीं। तुम कभी कहीं गए ही नहीं। जैसे तुम सुबह स्वप्न में तो तुम पता नहीं कहां पहुंच गए थे, लेकिन आंख खुली तो पाया वही चारपाई, वही बिस्तरा, वही तकिया, वही पुराना कंबल। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। लेकिन सपने में कितनी दूर निकल गए। कोई अमेरिका पहुंच जाता है, कोई एपिस्टन के आइसलैंड पे पहुंच जाता है,
कोई इजराइल ईरान पहुंच जाता है, ये सब सपना है। जैसे ही आंख खुलेगी तुम पाओगे तुम कहीं नहीं गए, और अंत में यही होता है। आंख खुलेगी तो सच पाओगे, आंख जब तक बंद है तब तक सच का न पता चलेगा। बस तुम्हारा जीना, बस तुम्हारा मरना, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। जिंदगी दुखी है तुझे पलकें झुकी हुई, जिंदगी बागवां है तो पलकें उठ गई, और जिसकी पलकें उठ जाती हैं आंखें तो सदा से ही मौजूद हैं। आंखें कहीं जाती नहीं, भला तुम सो जाते तो आंखें कहीं चली जाती हैं। तुम अमेरिका चले जाते हो तो कभी आंख साथ लेके जाते हो? तुम अमेरिका चले जाते हो तो आंख साथ लेके जाते हो? नहीं लेके जाते ना। वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे साथ नहीं जाता। तुम सपने में हो, तुम भ्रांति में हो, यू आर इन इल्यूजन, और तुम्हें इस इल्यूजन को तोड़ना होगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मात्र पलकें उठा लेनी है। गुरु यही तो करता है, तुम्हें झंझोड़ लेता है। उसे पता है तुम्हें झंझोड़ दूंगा तो तुम आंखें खोल लोगे और तुम्हें सत्य नजर आ जाएगा। सत्य कहीं जाता थोड़े है। जब तुम्हारी आंख कहीं नहीं गई तो सत्य भी तो यहीं रहता है। वस्तु ठोर की ठोर, वस्तु कहते हैं तुम्हारे अस्तित्व को। न सत्य कहीं जाता है, न सत्य को देखने वाली आंख कहीं जाती है। बस तुम सपने में न जाने कहाँ खो जाते हो। हम तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। जब तुम कहते हो संत के पास से मैं बहुत दुखी हूं मैं, तो संत को बड़ी दया आती है तुम पे। दया इसीलिए भी आती है कि कभी वह भी इसी मुकाम में था, अपने पुराने हालात से याद आते हैं। वह भी कभी इसी तरह भटक रहा था। कभी लश्कर का वो जंक्शन था, कभी हरिद्वार का वो स्टेशन था, कभी ऋषिकेश जाने की तमन्ना थी, लेकिन मिला कहाँ? मिला अपने ही भीतर मिला। वह शरद पूर्णिमा की रात का पूरा चांद मुझे नहला गया और दिखला गया कि यह दुख दर्द तुम नहीं हो, यह तुम्हारे ऊपर आसमान पे छाए हुए बादल हैं। घने काले होंगे माना, सफेद उथले होंगे माना, गरज रहे होंगे माना, बरस रहे होंगे माना, लेकिन है तो बादल। बादल तुम तो नहीं हो। पीड़ा तो होती है मुझे,
जगाने की चेष्टा भी तुम्हें भरपूर करता हूँ और फिर से कहता हूँ, जाग जाओ, बहुत सो लिए, जागने की वेला आ गई, अब तो सूरज भी ढल गया। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। तुम सराय में ठहरे हो, अब रैन कहाँ जो सोवत, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। धन्यवाद।